अक्सर सुर्खियों में रहने वाले अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने अब हरियाणा के नूंह जाने का ऐलान किया है। 28 अगस्त को अयोध्या से सरयू जल और श्री राम जन्मभूमि स्थान की मिट्टी लेकर वह हरियाणा के नूंह पहुंचेंगे और सांप्रदायिक हिंसा में असमय अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। यही नहीं, हिंसा के कारण बीच में रुक गई धार्मिक यात्रा को भी पूरा करेंगे और मंदिरों में दर्शन पूजन करने के बाद वापस अयोध्या लौटेंगे। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हरियाणा के नूंह पहुंचेंगे। वहीं जब उनसे पूछा गया कि शांत हो चुके हरियाणा में उनके जाने से एक बार फिर तनाव का माहौल उत्पन्न नहीं होगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनका मकसद सांप्रदायिक विद्वेष फैलाना नहीं है, बल्कि अतृप्त आत्माओं को शांति के लिए श्रद्धांजलि देना है। जब दूसरे समुदाय के लोग नूंह को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ऐसे में उनके जाने से सामाजिक विद्वेष कैसे भड़केगा। उनकी माने तो इस हिंसा के पीछे रोहिंग्या मुसलमान हैं और उन्हीं के द्वारा सुनियोजित तरीके से हरियाणा में इस तरह की घटना हुई है। देखिए, हरियाणा के मेवात जिला के नूंह में विगत कई वर्षों से बजरंग दल के द्वारा यात्रा निकाली जाती थी। उसी तरह इस बार भी भगवा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु माताएं, बहनें, बेटियां, नौजवान, किसान सम्मिलित थे। लेकिन घात लगा करके वहां बैठे रोहिंग्या आतंकवादी और मुस्लिम जिहादियों के द्वारा जो अवैध रूप से हथियार भी लिए हुए थे और पहले से उनकी साजिश प्लानिंग थी, ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लग गए और वहां जो है तो वो सैकड़ों बहन बेटियों के साथ में सामूहिक गैंग रेप किए, फिर उनकी नृशंस हत्या किए, फिर उनको जिंदा जला दिए। सैकड़ों जो है तो वहाँ नौजवान, किसान, श्रद्धालुओं के उस नृशंस हत्या करके उनको जिंदा जला दिए, जिनकी पहचान तक नहीं हो पाई। हमारे वैदिक विधि में अंतिम संस्कार का भी एक विधान है, इसलिए रामलला यहाँ से राम जन्मभूमि की मिट्टी और अयोध्या से सरजू जल लेकर के मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य पहुंचूंगा। घटना स्थल नूंह में पहुंच करके मृत जो अतृप्त आत्माएं हैं उनकी आत्म शांति के लिए मैं वहां जो है श्रद्धांजलि दूंगा वैदिक विधि से, और इसके बाद मंदिर में दर्शन पूजन करूंगा, क्योंकि वो यात्रा खंडित हो गई है हिंसा के कारण। तो उस यात्रा को पूरा करूंगा और दर्शन पूजन करके देश में सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। साथ ही साथ में लगभग 5 करोड़ रोहिंग्या आतंकवादी अवैध रूप से देश में घुस करके जहां तहां फैल गए हैं, और कुछ जो है तो उनके जो लोग हैं उनके बचाव में वो अपने घर में उनको घुसेर करके और फिर बाद में जो है तो सरकारी जमीन में झुग्गी झोपड़ी बनवा देते हैं। उनको उनकी जो है तो अवैध रूप से चोरी छिपे करके उन लोगों ने अपना जो है तो वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लिया है, सिस्टम में इंटर कर गए हैं, जो देश के लिए बड़ा खतरा है। सरकार से मिल करके चिन्हित करवाएंगे कि चाहे वो 10 साल पहले आए हों, चाहे 50 साल पहले आए हों, अगर वह रोहिंग्या आतंकवादी हैं, घुसपैठिए हैं, अवैध रूप में घुस करके रह रहे हैं, तो उनकी संपत्ति जब्त करके उनकी नेशनलिटी खत्म हो, देश के बाहर किया जाए।